मूवी पहाड़ों से शुरू होती है। यहाँ एक कपल बैगी और डैन को देखते हैं जो कि पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। उनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था क्योंकि उनको एक जुनून था और यही जुनून उनको खतरनाक इलाकों में ले जाता था। इनके साथ इनकी दोस्त शालू भी थी जिसको हमेशा खतरों से खेलने का शौक था। ये तीनों अपने लिए एक नया खतरा ढूंढते थे। अभी भी वो लोग एक पहाड़ की चोटी को सर करने के लिए आए थे और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश में थे। ऊपर चढ़ते हुए डैन का हाथ एक पहाड़ की सुरंग में जा लगता है। वहाँ एक परिंदा है जो परिंदा डर कर उड़ता है तो डैन का बैलेंस बरकरार नहीं रहता और वो रस्सी पर लटक जाता है और चाहकर भी ऊपर नहीं आ सकता था। उन्होंने बहुत कोशिश की ऊपर लाने की लेकिन वो नहीं ला सके और आखिरकार डैन नीचे गिरा और गिरकर मर गया। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें बैगी अपने हस्बैंड के गम में है और वो उसकी हड्डियों की जली हुई राख अपने पास रख कर बैठी होती है और वह शराब भी पीने लगती है जिससे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह ख़राब होने लगती है। उसके डैड उसकी ऐसी हालत देखकर काफ़ी परेशान थे। उन्होंने इसकी दोस्त को बुलाया जिसका नाम शालू था। ये वही दोस्त है जो उनके साथ होती थी, जो कि बोल्ड और एडवेंचर पसंद थी। 1 साल बाद अपनी दोस्त को देखकर शालू बहुत खुश थी। शालू कहती कि चलो ना फिर कहीं जाकर कुछ नया करते हैं, हमारा तो ये शौक भी था। वो उसे एक पुराना रेडियो टावर दिखाती है जो 2000 फीट लंबा था। तो वो कहती है तुम मेरे साथ वहाँ जाना और अपने शौहर की राख को ऊपर से उड़ा देना, इससे तुम्हारे शौहर की रूह को भी सुकून मिलेगा। बैगी ने बहुत सोचा और आखिर फैसला किया कि वो ज़रूर जाएगी, शालू के साथ एंजॉय करेगी। अब वो दोनों निकल जाती हैं और खूब मस्ती करती हैं, तस्वीर बनाती हैं, यहाँ तक कि उनकी लापरवाही की वजह से उनको हादसा आने लगा था लेकिन वो बाल बाल बच गईं। ऐन वक्त पर अपनी गाड़ी को रोककर उन्होंने खुद को हादसे से बचा लिया था और फिर सुख का सांस लिया। अब ये आगे बढ़ती हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवां-दवां होती हैं। रास्ते में वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं और वो देखती हैं कि एक मरी हुई बकरी है जिसे परिंदे खा रहे होते हैं। वो परिंदों को उड़ाकर इसकी पिक्चर लेकर इंस्टा पर पोस्ट करती हैं। अब टावर इनके सामने है। शालू वीडियो बनाती है, सब रिकॉर्ड करती है, जबकि बैगी काफ़ी डरी हुई होती है। वो इतनी ऊंचाई देखकर परेशान हो जाती है लेकिन शालू कहती है कम ऑन, आओ हम ये सब कर सकते हैं और हम ये करते रहे हैं, ये हमारा शौक भी है। वो अपने साथ बैगी को भी रस्सी से बांधती है लेकिन बैगी महसूस करती है कि सीढ़ी जंग आलूद हो चुकी होती है, लेकिन वो ऊपर चढ़ती रहती हैं और वो 1000 फुट की बुलंदी पर चढ़ जाती हैं। यहाँ शालू उसको बताती है कि हम आधा फासला तय कर आए हैं। यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही होती है। अब उन्होंने इतना फासला तय कर लिया था कि जितना एक एफल टावर का हो सकता है। यहाँ शालू सीढ़ी को हिलाकर मजाक भी करती है जिससे बैगी बहुत डर जाती है। बैगी नीचे की तरफ देखती है तो वो और ज़्यादा डर जाती है लेकिन शालू उसकी फिर से हौसला अफजाई करती है, उसको ऊपर आने पे फोर्स करती है और बैगी ऊपर जाने लगती है। दोनों अपनी मस्ती में हैं और आखिरकार वो ऊपर पहुंच जाती हैं। वो पिक्चर्स बना रही थी, ड्रोन से बना रही थी और सेल्फियाँ ले रही थी। शालू नीचे लटक जाती है और पिक्चर बनाने का कहती है और इसके बाद वो बैगी को भी इसरार करती है कि वो पिक्चर बनाए। पहले तो वो डर जाती है फिर आखिरकार वो मान जाती है और नीचे लटक जाती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और वो एक दूसरे को गले लगाती हैं। बैगी भी नीचे की तरफ लटक जाती है और वो उसकी पिक्चर बनाती है और दोबारा ऊपर आ जाती है। यहाँ बैगी अपने शौहर की राख हवा में उड़ा देती है और इसके बारे में बात करती है। वो काफ़ी पुरसुकून हो जाती है। अब वो वापस जाने की तैयारी करती हैं और बेल्ट बांध लेती हैं। बैगी नीचे उतरती है, इतने में सीढ़ी का पेच निकल जाता है और बैगी गिरने लगती है। शालू किसी तरह उसको ऊपर खींच लेती है लेकिन उनका बैग जिसमें उनकी
ڈرون اور پانی ہوتا ہے وہ ڈش اینٹینا پر گر جاتا ہے، بیگ ان کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے۔ بیگی گھبرانے لگتی ہے، وہ دونوں اپنا فون بھی چیک کرتی ہیں، لیکن یہاں اونچائی میں کوئی سگنلز نہیں ہوتے۔ تبھی ان کو ٹاور سے ایک فلیئر گن اور دوربین ملتی ہے۔ شالو کہتی ہے ابھی اس گن کو چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ہم کسی کو چلائیں گے بھی تو یہ نظر نہیں آئے گی۔ اب بیکی تھوڑا گھبرا جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے اس کی ٹانگ پر زخم تھا جس پر شالو پٹی باندھتی ہے۔ اب یہ دونوں کچھ نہیں کر سکتی تھیں، وہ اپنا ولاگ وہیں پر ختم کرتی ہیں۔ اب شالو دیکھتی ہے تھوڑی دور اس کو ایک گاڑی کھڑی نظر آتی ہے۔ اتنی دیر میں وہ دیکھتی ہے کہ اس کی پوسٹ کی ہوئی فوٹو پوسٹ ہو چکی ہے اور نیچے سگنلز آ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ رسی کے ساتھ فون کو نیچے لٹکاتی ہیں اور ہیلپ لکھ کر پوسٹ کرتی ہیں تاکہ اس کے فالوورز اس کی ہیلپ کر سکیں، لیکن سگنلز نہیں آتے۔ اب وہ خود بھی تھوڑا نیچے ہو کر فون لٹکاتی ہے لیکن سگنلز نہیں آتے۔ اب وہ اپنا فون نیچے پھینکنے کا سوچتی ہے، جراب اتار کر شوز میں فون رکھتی ہے تاکہ فون نہ ٹوٹے اور پھر شوز کے اندر جراب میں ڈال کر فون رکھ دیتی ہے اور وہ نیچے پھینک دیتی ہے۔ وہ دوربین سے دیکھتی ہے نیچے ایک آدمی ہوتا ہے۔ بیکی بھی اپنا فون پھینک دیتی ہے تاکہ وہ دیکھے اور ان کی ہیلپ کرے، لیکن وہ آدمی دیکھ کر کچھ بھی نوٹس نہیں کرتا اور چلا جاتا ہے۔ بیکی گن چلانے لگتی ہے لیکن شالو اسے روکتی ہے کہ سورج غروب ہونے کا انتظار کرے۔ اتنے میں رات ہو جاتی ہے۔ بیکی اپنے فون میں ٹائم پاس کرنے کے لیے پرانی ویڈیوز دیکھنے لگتی ہے۔ وہ پرانی ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ شالو اور اسے اور اس کے ہسبینڈ کو عجیب نظروں سے دیکھتی ہے۔ اتنے میں شالو اسے گن چلانے کا کہتی ہے اور موبائل کی روشنی ادھر ادھر کرتی ہیں۔ دو آدمی ان کو دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ بجائے ان کی مدد کرنے کے ان کی گاڑی چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ اب وہ بیٹھ جاتی ہیں اور شالو سونے لگتی ہے لیکن بیکی اس کو گرنے سے بچا لیتی ہے اور اتنے میں وہ شالو کے پاؤں پر بنا ہوا ٹیٹو دیکھتی ہے جو 143 لکھا ہوتا ہے۔ بیکی کو یاد آتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے ہسبینڈ کو آئی لو یو کہتی ہے تبھی اس کا ہسبینڈ اس کو 143 کہتا تھا۔ اب بیکی کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ہسبینڈ اور اس کی دوست کا آپس میں ریلیشن تھا، لیکن وہ چپ رہتی ہے۔ اب شالو کے پاس بھی اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ شالو اس کو سب بتاتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے۔ بیگی کی نظر اپنے بیگ پر تھی جو کہ وہ دیکھ رہی تھی۔ شالو ٹاور کے چاروں طرف رسی کی ہک ڈال کر نیچے بیگ لینے کے لیے اترنے لگتی ہے کیونکہ وہ شروع سے نہ ڈرتی۔ اب شالو نیچے اترتی ہے لیکن رسی چھوٹی ہوتی ہے۔ شالو اینٹینا پر چھلانگ لگا دیتی ہے اور بیگ سے پانی نکال کر پیتی ہے۔ اب رسی دور تھی، وہ بیگ سے سیلفی سٹک نکال کر بیگ کو رسی کے ساتھ لٹکا دیتی ہے اور کسی طرح خود بھی چھلانگ لگا کر رسی سے لٹک جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اوپر آنے لگتی ہے لیکن اچانک رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بیگی رونے لگتی ہے اور اس کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے لیکن شالو کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، وہ اوپر نہیں آ سکتی، لیکن وہ اسے کسی طرح کھینچ لیتی ہے۔ اس طرح وہ اپنی دوست کو بچا لیتی ہے۔ وہ شالو کو اوپر لے آتی ہے اور بیگ سے پانی نکال کر پیتی ہے اور ڈرون نکال کر ایک پرچی پر ایک نوٹ لکھتی ہے اور اسے اڑانے کا سوچتی ہے، لیکن تھوڑی دور جا کر ہی ڈرون کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے۔ اب بیگی دیکھتی ہے کہ رات ہو گئی ہے، اس کی دوست شالو مر چکی ہے اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ وہ جاگتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک خواب تھا۔ ٹاور کی جلتی لائٹ کو دیکھ کر وہ سوچتی ہے کہ وہ ڈرون کو چارج کر سکتی ہے۔ اگلے دن بیگی کسی طرح سے اوپر جاتی ہے اور وہ ڈرون چارج کرتی ہے۔ وہ تب تک اوپر لٹکی رہتی ہے جب تک ڈرون چارج نہیں ہو جاتا۔ اب
पूरी कोशिश करती है। वो ड्रोन को चार्ज कर लेती है और नीचे आकर एक पेपर पर नोट लिखकर ड्रोन पर रखकर एक घर की तरफ उड़ाती है, लेकिन वो अभी थोड़ी दूर ही एक गाड़ी से टकराकर टूट जाता है। यहाँ वो एक दिन इसी उम्मीद पर गुजार देती हैं कि कोई उनकी मदद को आएगा। बैगी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। वो अब मज़ीद एक दिन भी इधर नहीं गुजार सकती। अब वो शालू से अपना जूता मांगती है ताकि वो अपना फ़ोन दोबारा से नीचे फेंक सके। उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन शालू उसे मना कर देती है कि इसका जूता नीचे डिश पर है। जहाँ हम देखते हैं कि कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि शालू मर चुकी है। वो तभी मर गई थी जब वो बैग लेने गई थी। बैगी ने सिर्फ बैग ऊपर खींचा था। अब वो जब देखती है तो उसकी दोस्त की लाश को परिंदे खा रहे होते हैं। वो देखकर बहुत रोती है और अपने डैड को याद करती है और एक आखिरी वीडियो मैसेज अपने डैड के लिए रिकॉर्ड करती है, क्योंकि उसे अब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो बच भी सकेगी। अब सुबह हो गई थी, तभी एक परिंदा इसकी टांग से खून निकलता देखकर उसको खाने आ जाता है। बैगी किसी तरह उसे पकड़ लेती है और खा जाती है, जिससे उसको कुछ एनर्जी मिलती है। दूसरी तरफ उसके डैड उसकी तरफ से बहुत परेशान थे। उसके बारे में पता करना चाहते थे कि उसकी बेटी कहाँ गई है। दूसरी तरफ बैगी अब हिम्मत करके नीचे उस जगह उतरती है, यहाँ उसकी दोस्त की लाश टीना पर पड़ी थी। वो अपने फ़ोन को शालू के शूज़ में डालकर शालू के पेट के साथ बांधकर इसे सॉरी बोलकर नीचे फेंक देती है, जिससे फ़ोन पर सिग्नल्स मिलते हैं और इसका डैड फ़ौरन उस जगह पर आ जाता है। लेकिन शालू की लाश देखकर वो परेशान हो जाता है कि ये बैगी होगी। लेकिन इतने में बैगी अपने बाप को आवाज़ देती है और गले लग जाती है, क्योंकि पुलिस उसको पहले से ही रेस्क्यू कर चुकी थी। यूँ बैगी की हिम्मत ने उसका साथ दिया और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।